श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 28। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 28, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 12। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम मुक्तानां परमायै गतये नमः। अब वह परमात्मा क्या है, उसके विषय में भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। मुक्तानां परमां गतिः, इसका अर्थ है मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप। हमारे मनुष्यों ने मनुष्य जाति के 4 भेद बताए हैं। पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। इनमें प्रथम 3 तो बद्ध ही हैं और एक मुक्त है। गीता जी में कहा है, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती है। जो संसार के साथ बंधा हुआ है वह तो संसरण ही करेगा, क्योंकि संसार स्वयं संसरण स्वरूप है। जो हर क्षण सरकता है उसका नाम संसार है। जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जो कभी न रुके उसका नाम संसार है। किंतु जो परमात्मा कृपा से ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार करके संसार बंधन से मुक्त हो गया है, उसे मात्र इस संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भाष्यकार यहाँ पर बहुत सुंदर भाष्य लिखते हैं। मुक्तानां परमा प्रकृष्टा गतिः गंतव्या देवता पुनरावृत्तिः असंभवात् तद्गतस्य इति मुक्तानां परमा गतिः। इसका अर्थ है, मुक्त पुरुषों की जो परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति गंतव्य देवता है, वह मुक्तों की परम गति कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कितनी गतियां बताई हैं? 3 गतियां बताई हैं। कौन कौन सी? विषयी लोगों के लिए कृष्ण गति बताया, जिज्ञासुओं के लिए शुक्ल गति बताया और मुक्त पुरुषों के लिए परम गति बताया। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते
एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। 8:16। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग, एक देवयान मार्ग है और एक पितृयान मार्ग है, इनको सनातन माना गया है। ये अनादि अनंत काल से चलते आ रहे हैं। इनमें से एक शुक्ल के द्वारा गया हुआ अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, लौटता नहीं है। और अन्य कृष्ण गति के द्वारा जो जाता है वह मात्र पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है, उसको यहाँ पे लौटना पड़ता है। इनकी चर्चा गीता जी के 8वें अध्याय में बहुत बढ़िया ढंग से की गई है, आप लोग वहीं पर देखिएगा। लेकिन जो मुक्त महापुरुष है वह परम गति को प्राप्त होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्ताः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस भाव को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर नहीं आते वह मेरा परम धाम है। कठश्रुति में यही कहा है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। और परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ बलवान और इस संसार में कुछ भी नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है और वही परम गति है। मुक्त पुरुष को परम गति मिलती है, उसे पुनः जीव भाव की प्राप्ति नहीं होती। जैसे स्वप्न से एक बार जागने पर पुनः स्वप्न की बाढ़ में डूबने का भय नहीं रहता, अथवा अग्नि में दग्ध हुआ ईंधन पुनः कितना ही खोजो लेकिन नहीं मिलेगा, अथवा एक बार शक्कर होने के अनंतर वह पुनः गन्ना नहीं होगी, अथवा एक बार लोहे का सुवर्ण होने पर पुनः वह लोहा नहीं बन पाएगा। पर इस धातु में यह सामर्थ्य है कि वह लोहे को सोना बना दे। अथवा एक बार दूध का घी होने पर दोबारा वह दूध नहीं हो पाएगा। अथवा मरे हुए मनुष्य के पेट में कभी दर्द नहीं होता। वैसे ही एक बार यह जीव परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होने पर पुनः जीव भाव को प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म ही होता है। बृहदारण्यक श्रुति ने कहा है, य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति सैदगं सर्वं भवति तस्य हन देवाश्च न भूत्या ईशते आत्मा ही एषागंस भवति। ये उपनिषदों के परम पावन मंत्र है। इसको आप लोग सुनते हैं ना, तो आपको भले ही इसकी भाषा समझ ना आवे, लेकिन आपका अंतर्यामी मात्र इसको अच्छी तरह से जान जाता है। देखो इसका अर्थ कितना सुंदर है। इस प्रकृत ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार से जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह इस विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है। ऐसे तत्ववेत्ता के पराभव करने में द्योतनशील देवता भी समर्थ नहीं होते। माने ऐसे तत्ववेत्ता का पराभव देवता लोग सुद्धा नहीं कर पाते, वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि वह तत्वज्ञानी इन देवताओं का भी आत्मा हो जाता है।
पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी पंचकोश के अंतिम श्लोक में ब्रह्म विद्या का फल सुनाते हैं। य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है वह इस ऊपर कहे गए ब्रह्म को जानता है, परब्रह्म परमात्मा को जानता है, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है और ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। इसलिए यह ब्रह्मवेत्ता पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। इसलिए उस परमात्मा को मुक्तानाम परमाम गति ही ऐसा कहा गया है। मुक्तों की परम गति है। एक बार उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आदमी कृतकृत्य हो जाता है। एक कोरोना महामारी चल रही है, मुक्तानाम परमाम गति, इस परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस महामारी से आप हमारे देश को बचाइए, इस विश्व को बचाइए, इन जीवों पर आप कृपा करिए और यथाशीघ्र आप क्या नहीं कर सकते हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आपके लिए सब कुछ शक्य है प्रभु। अब महामारी का खेल दिखाना आप बंद करें। ये सब जीव आपके ही बालक है, ये भले ही आपके प्रति कृतज्ञ हो जाए, लेकिन परमात्मा आप इन पर दया करिए। और सरकार भी बहुत परेशान है, हमारे डॉक्टर्स लोग बहुत परेशान हैं, पुलिस परेशान है, सब प्रशासन अब परेशान है, सब लोग परेशान हैं। इनको अब इन परेशानी से यथाशीघ्र आप मुक्ति दे दिएगा, यही आपके श्री चरणों पर मेरी हार्दिक प्रार्थना है। ओम तत्सत। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।